बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर गर्ल। मैं हूं शेफ़ फुंज़ा। अल्लाह ताला की करम और मेहरबानी के साथ हाजिर हूं आज आप लोगों के लिए बकरीद की स्पेशल ट्रिक लेके। बहुत सारी रेसिपीज़ लोग अपलोड कर रहे हैं लेकिन ये आपको कोई भी नहीं सिखाएगा। आज मैं आप लोग को दिखा रही हूँ यहाँ पर बनाकर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट और ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकें इसको। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम यानी आधा किलो के करीब लहसुन आपके सामने है। छील लिया है, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। मैं आपको इसके साथ ऐसा पेस्ट सिखाऊंगी जिसको आप 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और बिल्कुल फ्रेश रहेगा। आप 3 से ज़्यादा महीने भी इसको चला सकते हैं और बिल्कुल ही फ्रेश रहेगा। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ले लिए हैं ½ kg लहसुन। तो मैंने ये बड़े वाले चाइनीज़ लहसुन यूज़ किया, अगर देसी चाहें तो वो भी इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा मैंने आधा किलो ही ले लिया है जिंजर पेस्ट, तो काफ़ी सारा इससे बन जाएगा। इसको देखिए मैंने पील कर लिया, छील लिया है और इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। तो ये आधा किलो के करीब हमारे पास ये है और आधा किलो ही मेरे पास है लहसुन। तो इनसे हम बनाएंगे पेस्ट। आप इसको ढेर सारी तिक्का बोटी, मलाई बोटी और ढेर सारी चीज़ों में ऐड कर सकते हैं। अलग अलग बनाने का पर्पज़ ये है कि किसी खाने में सिर्फ लहसुन डलता है और किसी में सिर्फ अदरक, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अलग अलग हम बनाएंगे और इसको स्टोर करेंगे आप कांच के जार में। तो देखें जैम या अचार वगैरह ऐसे बर्नियों में आराम से मिलता है। तो ये ग्लास जार यूज़ करने से इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है काफ़ी बढ़ जाएगी और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करेगा आपका ये दोनों पेस्ट। इस तरीके के इसके लिड्स होते हैं, आप देख लें। तो कोई भी इजीली आपको ये आराम से मिल जाते हैं और इससे आपके दोनों पेस्ट की शेल्फ़ लाइफ काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा हमें ऑयल चाहिए होगा। हम जिंजर को ऑयल के साथ नहीं बनाएंगे बट गार्लिक के पेस्ट में हम ऑयल यूज़ करेंगे ताकि इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। और पानी का ड्रॉप भी नहीं लगाना, जबकि हमारा जो जिंजर है, हमारे अदरक के अंदर पानी होता है क्योंकि इसके अंदर अपना जूस होता है। तो इसलिए हम अदरक में ऑयल नहीं ऐड करेंगे क्योंकि वो स्मेली हो जाता है और ख़राब हो जाता है, बहुत जल्दी स्पॉइल हो जाता है अगर इसमें ऑयल जाए। तो इसे हम पानी के साथ ही करेंगे। लेकिन परेशान मत होइए, ट्रिक मैं आपको इसकी भी दूंगी कि इसे कैसे स्टोर कर सकते हैं ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक। तो बहुत ही आसानी से मैं आज आप लोगों को सिखाने लगी हूँ, बहुत ही मज़ेदार सा और बिल्कुल फ्रेश ब्रांडेड जो हमें आजकल मिल रहे हैं जार्स में, उनसे कहीं ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ज़्यादा खुशबूदार, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, बिना किसी एक्स्ट्रा चीज़ के, जो इसको लॉन्ग स्टे दे। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गार्लिक वाला बना लेते हैं। तो देखिए मैंने ले लिया है यहाँ पर अपना मिक्सर। तो मैंने अपने मिक्सिंग जार में ऐड कर दिया है यहाँ पर लहसुन। तो देखिए इसको आप, अगर आपका जार बड़ा है या आप जग में कर रहे हैं तो आप इसको एक ही बारी में कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है और मेरा ये जो मिक्सिंग जार है ये थोड़ा छोटा है, तो इसलिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। तो देखिए आपने करना क्या है, यहाँ पर आप डालेंगे लहसुन। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे अपने लहसुन। तो देखिए मैंने बड़े वाले लहसुन इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि ये आजकल आसानी से मिल भी जा रहे हैं और सेकेंडली इसको पील करने में, छीलने में आसानी हो जाती है। हालांकि देसी लहसुन में थोड़ा टाइम लगता है। बहुत सारे DIY हैक्स मौजूद हैं लहसुन को पील करने के लिए, तो आप वो भी देख सकते हैं इंटरनेट से। तो अब देखिए यहाँ पर हमने अपने गार्लिक को डाला और इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो तकरीबन जितना हमारे पास अमाउंट है इसके अंदर 1/4 कप ऑयल डलेगा, यानी कि 4 बड़े चम्मच डलेगा और ये पेस्ट रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून में डाल रही हूँ क्योंकि अभी लहसुन का अमाउंट जो है वो कम है। तो देखिए यहाँ पर 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाला है और अब इसको हम जल्दी से मिक्स में चला लेंगे। तो ज़्यादा नहीं अरसा लगेगा हमें, थोड़े ही टाइम में ये हो जाएगा हमारा काम। चले इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो जल्दी से इसको ब्लेंड करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही ईजीली आपका शाइनी और ग्लॉसी सा पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा, जिसकी शेल्फ़ लाइफ 3 to 4 मंथ्स है। आराम से स्टोर कर सकते हैं और जबकि ये तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, जल्द से जल्द ख़त्म हो जाता है। ये देखें ये पिस के रेडी हो चुका है। कुछ इस टाइप का इसका मिक्सचर है। ये देखें कितना ही ज़बरदस्त सा नर्दी सा मिक्सचर यहाँ पर लग रहा है और बिल्कुल वाइट है कलर में, आपके सामने है। कितना ही फ्रेश हमारे पास लहसुन का पेस्ट रेडी हो चुका है और ये किसी ब्रांडेड वाले पेस्ट से कम नहीं है। आप इसे किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी सालन, ग्रेवी, कढ़ाई, मलाई बोटी और डिफरेंट काइंड्स की जो भी आप चीज़ें बनाते हैं उसमें ऐड करें। ये बहुत ही थिक पेस्ट है और इसका आधा चम्मच 2 किलो गोश्त तक के लिए भी काफ़ी है क्योंकि बहुत खुशबूदार है। अब देखिए मैंने इसके ऊपर लगा लिया है हल्का सा मास्किंग टेप ताकि मैं इसके ऊपर मेंशन कर सकूं कौन सा गार्लिक है और कौन सा जिंजर। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगी यहाँ गार्लिक। तो ये इस जार में मैं ऐड करने लगी हूँ गार्लिक का पेस्ट। आप भी इस तरीके से कोई भी पेन और किसी भी टेप की हेल्प से यहाँ पर मेंशन कर दें अपने जार के ऊपर ताकि आप लोगों को इजी रहे इसे रिकग्नाइज़ करने में। अब हमारे पास गार्लिक का जार रेडी है, इसको जल्दी से भर लेते हैं। तो आप लोग खुद देख सकते हैं पानी का एक कतरा तक नहीं गया है, तो इसकी शेल्फ़ लाइफ खुद ब खुद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और दूसरी बात कि जब आप इसको ग्लास जार में डाल देंगे तो वो तो फिर इसको बहुत ही महफूज रखेगा। ग्लास जार को अच्छे से वॉश कीजिएगा, इसमें से सारा प्रोडक्ट निकाल के सनलाइट लगाइएगा और फिर ऐड कीजिएगा अपना पेस्ट।
तो देखिए हाफ़ केजी से ये हाफ़ भर गया है। अगर आप 1 केजी से बनाएंगे तो ये फुल जार फिलअप हो जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार सा लहसुन का पेस्ट तो बनके यहाँ पर रेडी है। भले फ्रीज़र में रख दें, ये बिल्कुल नहीं जमने वाला और बहुत ही खालिस और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपका लहसुन पेस्ट रेडी हुआ है। मार्केट के महंगे महंगे ब्रांड्स को भूल जाएंगे आप जब आप इसे बनाएंगे, तो हमेशा घर पे ही बनाया करेंगे इंशाल्लाह। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया है अपना जिंजर। अब बारी है अदरक की। तो देखिए अदरक में तो अपना रस होता ही है, अगर हम इसमें ऑयल डालेंगे तो ये ख़राब होने के चांसेस हैं इसके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि जिससे आपका गार्लिक, जैसे गार्लिक आपने महफूज किया है उसी तरीके से आपका जिंजर भी महफूज रहेगा और इसकी शेल्फ़ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले आपने ऐड कर लेना है अपने मिक्सिंग जार में अपने जिंजर्स को। तो 1-1 इंच के टुकड़े काट लिए ताकि मुझे आसानी हो। अब इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी आपने थोड़ा ही डालना है, जितना आपको ज़रूरत लगे, ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ही रनी सा और पानी पानी सा हो जाएगा। उसके जो रेशे होते हैं जिंजर के हमारे, वो अलहदा हो जाएंगे और पानी अलहदा हो जाएगा। इसलिए पानी को बहुत कम अमाउंट में यूज़ करें, सिर्फ इतना कि मशीन इसे चलाने लायक हो जाए। तो इसे हम जल्दी से चलाएँगे और इसका बारीक पेस्ट ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। इतने में मैं आपको कहती हूँ लहसुन में थोड़ा टाइम लगेगा, बट ये जल्दी रेडी हो जाएगा। तो थोड़ी सी ही देर में जिंजर का पेस्ट बनके तैयार हो चुका। सारे के सारे जिंजर को रेडी कर लिया। अब देखिए जब इस तरीके का पेस्ट आपके पास रेडी हो जाएगा, क्योंकि इसमें रस होता है, तो देखिए रस भी बाहर है और पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, आप लोगों के सामने है, ये पेस्ट की शक्ल में है। तो पानी आप लोगों ने भी कम इस्तेमाल करना है और चाहे तो ना ही डालें। तो अब है ये टोटका जिससे ख़राब नहीं होगा। विनेगर लें और इस सारे अपने जिंजर के अंदर मिला दें। ना ही वो आपके रेशे को अलग होने देगा और ना ही इसे जल्दी ख़राब होने देगा। तो देखें यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ सिंथेटिक विनेगर। नॉर्मल कोई भी जो सिरका आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो वाला सिरका आप इसमें डाल दें। मैंने 1.5 बड़े चम्मच डाला है आधा किलो के अमाउंट में। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बना रहे हैं तो इसी को बढ़ा लें या कम कर लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो अब देखें आपका ज़बरदस्त खालिस जिंजर का पेस्ट भी बनके तैयार है। इसमें बिल्कुल खटास नहीं आएगी, क्योंकि आपके जिंजर में भी काफ़ी सारे एसिड्स हैं जो इसकी खटास को किल कर देंगे। तो देखें हमने यहाँ पर अपने इस जार को भी भर लिया है। तो आधा किलो जिंजर से इस तरीके से मेरा जार इतना फिलअप हुआ है, आपके सामने है। बहुत ही ज़बरदस्त और खालिस ब्रांड का, ये समझे ब्रांड से भी बेहतरीन रेडी हो चुका है। मैं आपको बेट करती हूँ कि इतना बेहतरीन आपने पहले कभी नहीं सीखा होगा। दोनों बनके तैयार हैं। आज की आज की ट्रिक अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये ट्रिक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और भी मज़ीद आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ट्रिक्स एंड रेसिपीज़। तो स्टे कनेक्टेड विद मी गाइस। जल्दी से जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। ढेर सारी ईद मुबारक आपको एडवांस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़। अल्लाह हाफिज़ एंड ईद मुबारक।